नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जारी विवाद के बीच केंद्र ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल सर्वे सर्वा होते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर पर एलजी फैसला ले सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि एलजी सीएम को भरोसे में ले। गैजेट डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि एलजी को अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर एलजी सीएम से सलाह भी ले सकते हैं। तो केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जो विवाद जारी है, उस पर केंद्र की ओर से अब ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल सर्वे सर्वा होता है। दिल्ली के शासन प्रमुख बताया है एलजी को इस गैजेट नोटिफिकेशन में, और कहा है कि पुलिस, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर पर एलजी का आखिरी फैसला हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि एलजी को सीएम को भरोसे में लेना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में केजरीवाल सरकार और नजीब जंग, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, वो आमने सामने हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तो हम लगे हुए हैं जी। आप लोगों ने इतना विश्वास किया था हमारे ऊपर, इतना भारी बहुमत देके 67 सीट देके जिताया था। आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे। आपके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, जो कि पहले ये बात कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन हम जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया होगा, क्योंकि जो गैजेट नोटिफिकेशन केंद्र की ओर से जारी किया गया है, उसमें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल सर्वे सर्वा होता है। पुलिस, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर पर एलजी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि एलजी दिल्ली के शासन प्रमुख हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, साफ शब्दों में इस गैजेट नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि एलजी सर्वे सर्वा होते हैं, यानी कि एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के लिए है। अब उन्हें इस गैजेट नोटिफिकेशन को मानना ही होगा। देखिए, साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरह से जो बातें चाहे मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, वो उचित नहीं है। और उन्होंने जो बजट नोटिफिकेशन जारी किया है, सीधे तौर पर कहा गया है कि संविधान 239 का के तहत एलजी जो है वो उसमें एलजी से क्या क्या अधिकार हैं, इसमें सीधे तौर पर उल्लेख किया गया है कि लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल करेंगे। तो ये साफ तौर पर जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार द्वारा जो बातें कही जा रही थी, उसको सीधे तौर पर खारिज किया गया है और कहा गया है कि उपराज्यपाल प्रमुख हैं और वो राष्ट्रपति के निर्देश पर उपराज्यपाल दिल्ली में जो भी प्रमुख चीजें होंगी उसका कार्यों का निर्वहन करें। राकेश, अब जबकि केंद्र की ओर से केजरीवाल सरकार को संविधान का पाठ पढ़ा दिया गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये विवाद यहीं पर खत्म हो जाएगा? जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो स्थिति पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बनी हुई थी, जिससे अफसर खुद नाराज हुए थे, क्या वो स्थिति अब शांत हो सकती है? देखिए, शांत होने वाला नहीं है तान्या, क्योंकि जिस तरह से कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर ये कहा था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो इंडस्ट्री है वो इससे बंद हो रहा था, जिस तरह से बातें कही थी, जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल देर रात जिस तरह से नोटिफिकेशन जो कि 21 तारीख का है, नोटिफिकेशन के जरिए, बजट नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने जरूर बातें कही हैं, लेकिन अब वार जो है दिल्ली सरकार के द्वारा होगी, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा जरूर इस मुद्दे पर दी जाएगी। बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, शीला दीक्षित, वो भी सुन लेते हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं। यहां के एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उनके अधिकारों को लेके कोई भी स्पष्टीकरण आए, वो तो कंफ्यूजन हटाने के लिए। जहां तक आम आदमी पार्टी है, अमर्यादित भाषा और अनाप शनाप आरोप को अब त्याग दे। वो एक सरकार में आए। चुनाव से पहले तो वो इलेक्शन कमीशन पे भी कह रहे थे कि बटन्स में जो दबाया जाएगा वोट बीजेपी को जाएगा। मिले उनको 67 सीट है, भाजपा को मिले 3। तो अब अपने वादे पूरे करें। उन्होंने शपथ ली है संविधान की, पूर्ति करें।
चाहे 500 स्कूल की बात हो, 15 लाख सीसीटीवी कैमरास की बात हो, दिल्ली की जनता प्रतीक्षा कर रही है। उनको तमाशा नहीं, एक सरकार चाहिए। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री नाम दिया है उन्होंने इस जो पिछले दिनों में। यहां पर एक ही इंडस्ट्री आजकल चल रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, वो है आरोप लगाने की इंडस्ट्री और सर्टिफिकेट बांटने की इंडस्ट्री। आरोप लगाने में तो किसी पे भी लगा सकते हैं, और जहां तक डिमांड करना एक चीज है और डिमांड को स्वीकृति मिलना दूसरी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, इतना तो केजरीवाल जी जानते होंगे। केजरीवाल जी का सरकार चला रहे हैं, अभी तक बजट ही नहीं पेश किया है न वो है, तो जो काम उनको करना है वो कर ले, और उसके साथ साथ जो डिमांड्स उनको लगती हैं, अड़चने हो रही हैं, उसको उनको जरूर उजागर करना चाहिए। आपके टाइम में भी आपने भी दिल्ली पुलिस की डिमांड की, उसके बाद आपने कहा कि चलिए ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक यूनिटी दे दी जाए ताकि ट्रांसपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके। डीडीए की आपने बात की, लैंड की आपने बात करी, जो दिल्ली सरकार के पास राइट नहीं थे, लेकिन आपने भी की सुर्खियां में तब भी रहा, लेकिन इस तरीके का नहीं रहा। देखिए, बात सारी ये है, जो अधिकार है दिल्ली सरकार के उनको तो करिए ना, कि वो भी सफर कर जाए, क्योंकि आपकी डिमांड्स जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट पास करेगी तब जाके होंगी ना, उनके इंतजार में बाकी सब काम रुक जाएं। एमएचए ने नोटिफिकेशन दिया है तो मनीष ने कहा है कि ये फतवा है एमएचए का कुछ। अब वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं ना, मैं इस चीज में पढ़ना चाहती हूँ। मुझे चिंता सिर्फ दिल्ली के लिए है, दिल्ली के निवासियों के लिए। अगर जो दिल्ली के निवासी, तो दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को आपने सुना, इससे पहले नलिन कोहली को आपने सुना, और दोनों का यही कहना था कि केजरीवाल सरकार को समझ लेना चाहिए कि दिल्ली वालों को तमाशा नहीं बल्कि सरकार चाहिए, गवर्नेंस चाहिए। जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने में ध्यान लगाए केजरीवाल सरकार, और न सिर्फ तमाशा करने में। शीला दीक्षित ने भी कहा कि मेरे समय में इस तरह के टकराव नहीं होते थे, क्योंकि जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसमें रहकर अगर काम करे तो टकराव की स्थिति ही नहीं बनती है। कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि दिल्ली को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन केंद्र ने जारी कर दिया है, और इस गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल सर्वे सर्वा होता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पुलिस, जमीन और लॉ एंड ऑर्डर पर एलजी फैसला ले सकते हैं, और नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि एलजी सीएम को भरोसे में ले, साथ ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी एलजी को है। ये गैजेट नोटिफिकेशन में साफ तौर पर केंद्र की ओर से कह दिया गया है। जरूरत पड़ने पर एलजी सीएम की सलाह ले सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर केजरीवाल सरकार को अब संविधान का पाठ केंद्र की ओर से पढ़ा दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी एलजी फैसला ले सकते हैं, पुलिस, जमीन को लेकर एलजी फैसला ले सकते हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी एलजी के पास है। ये इस गैजेट नोटिफिकेशन में कह दिया गया है। और इस बीच केजरीवाल ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान इस पर सामने आ गया है। केंद्र के गैजेट नोटिफिकेशन पर केजरीवाल ने बयान दिया है, और ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी पहले दिल्ली का चुनाव हारी, और आज का गैजेट बीजेपी की हताशा दिखा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस गैजेट नोटिफिकेशन पर हमला बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी की हताशा ये दिखा रहा है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, और उसी की हताशा इस गैजेट डॉक्यूमेंट के जरिए, गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए सामने आ रही है। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है। बीजेपी दिल्ली का चुनाव हारी और अपनी हताशा इस गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए बीजेपी दिखा रही है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जो विवाद चल रहा है, जो आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, उस पर केंद्र ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बीजेपी की हताशा दिखा रहा है।